133 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का SEVIS रिकॉर्ड अचानक बिना किसी कारण के रिवोक कर दिया गया, जिससे उनका वीजा और यूएस में रहने का स्टेटस दोनों ही खत्म हो गया। ये स्टूडेंट्स डिपोर्ट होने के कगार पर थे, लेकिन यूएस कोर्ट ने ऐन मौके पर उनकी मदद करके डिपोर्टेशन से बचा लिया। कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स के SEVIS रिकॉर्ड को फिर से चालू करने का आदेश दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों हुआ था, 133 लोग डिपोर्ट क्यों होने वाले थे और इसका असर बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये 133 स्टूडेंट्स थे कौन। तो देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स अलग अलग देशों से आए थे, लेकिन इनमें ज्यादातर भारतीय थे और यूएस में F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में थे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर काम कर रहे थे। OPT एक वैलिड प्रोग्राम है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद 1 साल तक यूएस में काम करने की इजाजत मिलती है। अब आपको याद दिला देते हैं कि आखिर ये SEVIS क्या है और बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, SEVIS एक सरकारी सिस्टम होता है, यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम यूएस में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जानकारी रखता है, जैसे कि वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स है उनका वीज़ा कब तक वैलिड है और उनका वीज़ा वैलिड है या फिर नहीं। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 के बीच इन 133 स्टूडेंट्स को ये मेल आया कि उनका SEVIS रिकॉर्ड टर्मिनेट कर दिया गया है। मतलब अब वो लीगली यूएस में नहीं रह सकते। सरकार की तरफ से जो वजह बताई गई थी वो ये था कि उन सभी स्टूडेंट्स का वीजा रिवोक कर दिया गया है और कहा गया कि वो अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाए या फिर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल जांच चल रही है। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने ये साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उन सभी ने नियमों को फॉलो भी किया है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने किया क्या, यानी कि जब उनका SEVIS रिकॉर्ड टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या स्टेप उठाया। तो देखिए, सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर यूएस के जॉर्जिया स्टेट की एक फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया कि उनका SEVIS बिना किसी नोटिस या फिर बिना कोई मौका दिए टर्मिनेट कर दिया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट यानी कि APA और ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है। मतलब सरकार ने जो किया है वो कानूनी प्रोसेस के बिना किया है और ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इन सारी चीज़ों पर कोर्ट ने क्या कहा। तो देखिए, 19 अप्रैल 2025 को जज विक्टोरिया मैरी ने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने एक टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर यानी कि TRO जारी किया, जो एक तरह का टेम्पररी स्टे होता है। इसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी 133 स्टूडेंट्स के SEVIS रिकॉर्ड को वापस चालू किया जाए, वो भी 31 मार्च से। इसके अलावा ये भी कहा गया कि स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा अब किसी भी सरकारी एजेंसी को शेयर नहीं किया जा सकता है जब तक केस चल रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को 22 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी है कि उसने इन आदेशों का पालन किया है या फिर नहीं। जज ने यह भी कहा कि सिर्फ वीजा रद्द होने से किसी का लीगल स्टेटस खत्म नहीं होता है, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स के वकील ने कहा कि ट्रंप सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स यूएस आना ही छोड़ देंगे। ये यूएस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। अटॉर्नी ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को बिना सुनवाई के सिस्टम से बाहर कर देना बहुत ज्यादा गलत है। सोचिए, अगर कोर्ट ने टाइम पर स्टेप नहीं लिया होता तो इन स्टूडेंट्स का क्या होता। उन्हें तुरंत यूएस से निकाल दिया जाता, यानी कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता। इसके अलावा जो उनका OPT जॉब है वो छिन जाता, उनकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो सकती थी और सबसे बड़ी बात, उनका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। कोर्ट ने माना कि स्टूडेंट्स को बिना सुने बाहर कर देना बहुत ज़्यादा गलत है। फिलहाल तो इन छात्रों को राहत मिल गई है, लेकिन ये जो राहत है वो टेम्पररी है। पूरा फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन ये केस आगे के लिए मिसाल ज़रूर बन सकता है कि सरकार अगर कानून का पालन नहीं करती है तो कोर्ट इसमें दखल देगी और अगर गलत होता है तो सरकार पर भी मुकदमा चल सकता है।
ये केस ये भी बताता है कि यूएस में अगर आपके साथ गलत होता है तो कानूनी रास्ता आपके लिए खुला है और आपको जस्टिस मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में और बहुत डिटेल में समझा दिया है कि आखिर 133 स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या था, क्यों उनका SCVIS रिकॉर्ड रिवोक किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने कैसे राहत देने का काम किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।